हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेसिकली है कि चिकन बना रहे हैं विच इज़ बोनलेस। ठीक है, और ये किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकता है। इसको बेसिकली मैंने आफ्टरवर्ड पिज़्ज़ा में भी यूज़ किया और सालन बनाने के भी लिए भी यूज़ किया। बट दिस इज़ बोनलेस मीट और हाउ टू मेक इट टेंडर एंड सॉफ्ट बेसिकली। तो उसके लिए ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि आई टुक द ब्रेस्ट पीसेस, ठीक है, फिलेट, और उसको मैं थिन स्लाइसिस में कट कर रहा हूँ। और जो आप चिकन तो वैसे मतलब जिस तरह मर्जी पका सकते हैं। बोनलेस चिकन होता है, ब्रेस्ट मीट होता है, आप पका तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बिकॉज इट्स अ बिट ड्राई, इट्स अ बिट हार्ड, जब आप इसको कुक कर लेते हैं तो आपको ये हार्ड होता है। बाज़ औक़ात बच्चों को भी नहीं पसंद होता, इवन मुझे भी वैसे नहीं पसंद होता। बट द वे आई गोना शो यू कि ये जिस तरह हम कुक करने लगे हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि यू वोंट फील कि यार ये ब्रेस्ट मीट है। इट विल बी वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी जूसी एज वेल। तो बेसिकली जितना मैंने काफ़ी सारा बनाया था क्योंकि आई यूज दिस चिकन लेटर ऑन। मैंने ये पिज़्ज़ा में भी डाला। उसके अलावा we made butter chicken later on as well. So from the same chicken which I'm cooking right now, जिसकी रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको हमने मल्टीपल यूजेस के लिए इस्तेमाल किया। You can make follow this recipe and make maybe freeze the chicken as well to use it later on as well. तो बेसिकली अगेन मैं और कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट स्लाइसिंग द ब्रेस्ट पीसेस क्योंकि ये बड़े हैवी पीसेस थे, तो मेकिंग देम इनटू थिन फिलेट्स। ठीक है, क्योंकि इसको बेसिकली अभी हम पाउंड करेंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो में दिखाया था, और क्योंकि इससे चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है, एंड इट डजंट फील लाइक कि आप जो है ब्रेस्ट खा रहे हैं। क्योंकि ये जब आप पाउंड करते हैं, ये जो हैमर है, ये इफ़ यू कैन सी, इसके जो है यहाँ पे छोटे छोटे कील से लगे हुए हैं। ठीक है, एंड व्हेन यू पाउंड इट अ बिट हार्डर, क्योंकि ये जो चिकन था दैट वाज अ फ्रोजन चिकन। ठीक है, और इसको थोड़ी देर हुई थी कि डिफ्रॉस्ट हुआ था। इट वाज नॉट फुली डिफ्रॉस्टेड, इट्स नॉट हार्ड एज आइस, तो इन बिटवीन था। तो इसलिए पाउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा। एंड व्हेन यू आर पाउंडिंग दैट, ठीक है, जो थोड़ा सा छोटा पीस भी होता है, इट बिकम्स फ्लैटेड आउट, और ये बड़े से काफ़ी बड़े से पीसेस बन जाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि द साइज बिकम्स बिगर। और मेरा ख्याल है ये जो बाज़ार में अगर आप KFC या इस तरह के बर्गर वगैरह भी खाते हैं फिलेट वाले, तो वो इसी तरह छोटे से पीस को एक ब्रेस्ट फिलेट में से, उसमें से 3 या 4 फिलेट्स निकाल लेते हैं, और फिर उनको इसी तरह पाउंड करके दे मेक इट बिगर, लुक एंड लार्ज, वो बर्गर से बाहर निकल रहा होता है, एंड यू फील लाइक पता नहीं कितना चिकन डाल दिया। But you can see that when you pound the chicken, almost it becomes at least half size bigger. So it becomes 1.5 or two times bigger. It can become. So I'm pounding it hard just to make sure, because जब आप पाउंड हार्ड करते हैं, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के मीट में फाइबर्स होते हैं, ज़्यादा फाइबर टाइप का मीट होता है। तो व्हेन यू पाउंड इट हार्ड, जो वो फाइबर्स उसके होते हैं, वो दे गेट ब्रोकन, और उसी की वजह से व्हेन यू कुक इट, तो वो आपको जो है वो लगता है कि ये ब्रेस्ट मीट नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स टेंडर एंड सॉफ्ट, बिकॉज उसके जो फाइबर्स होते हैं मीट के अंदर, वो इसके टूट जाते हैं। और ये वो पूरा पाइल बन गया है जो कि मैंने बनाया है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई एम डूइंग, बिकॉज मैंने छोटी छोटी बोटियां बनानी थी टू मेक देम इनटू स्मॉल डाइसेस, तो इसको जिस तरह मर्जी आप चाहे बना सकते हैं। आई एम जस्ट मेकिंग देम इनटू स्मॉल पीसेस, जिस तरह मैंने कहा, आई विल बी यूजिंग दैट फॉर माई पिज़्ज़ा, फॉर करी एज वेल, बोनलेस करी। सो उसके लिए तो आपकी अपनी मर्जी है कि इफ़ यू वांट टू मेक देम वेरी स्मॉल पीसेस और वेरी थिक पीसेस और लॉन्ग पीसेस। मैंने यहाँ पे बस डिफरेंट साइजेस के पीसेस काट लिए थे। तो पहला हमारा स्टेप हो गया, वी टुक द चिकन ब्रेस्ट, वी पाउंड इट वेल, एंड आफ्टर दैट आई एम नाउ डाइसिंग ऑल द पीसेस कि वो अच्छी तरह हमारे हो जाएं। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक दफ़ा करके रख लें, ज़्यादा क्वांटिटी में पका लें। इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू डू इट, और इट्स अ टाइम टेकिंग, बट ये है कि इससे अच्छा बन जाता है। इसी तरह मैंने जितने पीसेस थे, जितने हमारे पास थे, मैंने यूज़ करने थे, वो कर लिए। और जस्ट टू शो यू कि मैंने किस साइज़ के पीस बनाए, क्योंकि पाउंड हुआ हुआ है, कुछ पीसेस ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही छोटे छोटे हो जाते हैं, जस्ट लाइक कीमा। लेकिन ये है कि हम मेक श्योर करेंगे कि ये बिल्कुल कीमा भी ना हो जाए। अब इसमें बेसिकली मैं मैरिनेशन के लिए, इट्स वेरी सिंपल मैरिनेशन, आई जस्ट एडेड द लेमन जूस,
और उसके बाद सॉल्ट, दैट्स इट। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी अदर थिंग। सॉल्ट अगेन हस्ब जायका होता है, क्योंकि ये चिकन मैं पका रहा हूँ, आई विल बी नॉट ईटिंग दिस चिकन on its own. We will be either putting in a curry masala or pizza, or if you want to make a shawarma or anything. So it's up to that कि आपने क्या marination करना है. You can make with the spices as well. But this one I just made it plain कि थोड़ा सा taste उसके चिकन के अंदर भी itself आ जाए, तो इसलिए मैंने just I marinated with lemon juice. Again मैंने थोड़ा सा और ऐड किया. It's up to you. ठीक है. और again थोड़ा सा और salt ऐड किया. ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने अगर जेनेरिक बना के रखना है कॉमन पर्पस के लिए, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाउ एंड व्हेन यू गोना बी यूजिंग दैट, तो फिर आप बेसिकली सबसे इजी यही है कि लेमन जूस और सॉल्ट से आप मैरिनेशन कर ले, ये ब्लैक पेपर से कर लें थोड़ी सी। और ये मैं दिखा रहा हूँ। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इतना ऑयल आपने फ्राई पैन में डालना है। इट्स वेरी लिटिल ऑयल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। और ये सारा बेसिकली मैं इसमें पार्शल फ्राई, इट्स नॉट अ डीप फ्राई, इट्स अ पार्शल फ्राई वो करूँगा। लेफ्ट पे आप देख सकते हैं एक और चिकन भी पड़ा हुआ है, बट इट्स इन एन अदर रेसिपी जो कि मैंने शेयर कर दी होगी या कर दूंगा लेटर ऑन, दैट्स फॉर अ फ्राइड चिकन एज वेल। तो अभी हम अपनी जो करंट डिश है बोनलेस मीट की, उस पर कंसंट्रेट करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि आई एम जस्ट पुटिंग देम एंड स्कैटरिंग इट अराउंड, बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, इट्स अ लिटिल ऑयल, ठीक है, जिसमें ये पूरी तरह डिप भी नहीं होंगे। सो जस्ट पुटिंग इट ऑल अराउंड इन द फ्राई पैन सो दैट दे गेट कुक क्वाइट क्विकली, क्योंकि एक तो बोनलेस मीट था, दूसरा हमने पाउंड कर लिया हुआ था, श्रेडेड इनटू स्मॉल पीसेस काट लिया था, तो दैट गेट्स कुक क्वाइट क्विकली। और क्योंकि इसमें हमने कोई मसाले ज़्यादा रंग बिरंगे नहीं डाले, इट्स जस्ट प्लेन सॉल्ट एंड लेमन जूस, इसका जो टेक्सचर है इस चिकन का व्हेन इट्स गेट कुक्ड, इट्स प्योर वाइट, ये बिल्कुल वाइट कलर की बन जाती है। एंड इफ़ यू हैव नोटिस, जो आपका सूप वगैरह होता है, इफ़ यू ड्रिंक अ सूप हॉट एंड सॉर या कोई भी और सूप लेते हैं, चिकन कॉर्न सूप, तो उसमें बेसिकली चिकन भी ऑलमोस्ट यही रेसिपी होती है। इट्स द सेम वे कि उसमें ये जो चिकन डाला जाता है वो इसी तरह पका के डाला जाता है। एंड यू कैन सी कि द चिकन हैज स्टार्टेड टू टर्न वाइट ऑलरेडी इन लेस देन फ्यू मिनट्स, ठीक है। ये आपका टोटल प्रोसेस टू कुक द चिकन, आई थिंक सो 5 to 7 मिनट्स में एक लॉट आपका निकल जाता है। यू शुड नॉट पुट ऑल द चिकन एट वंस, क्योंकि उससे फिर हो सकता है कि कुछ आपका चिकन बिल्कुल ही कच्चा रह जाए। सो जितना मैंने चिकन ये मेरे पास था, आई थिंक सो इट वाज मोर देन 2 kgs बोनलेस मीट, ठीक है। एंड इट टुक मी 3 टाइम्स मैंने इस तरह जो है चिकन को फ्राई किया है। आप क्वांटिटी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉट एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट लॉट आउट। सो ऑलरेडी it should be between 5, not more than like 7 minutes, 5 to 7 minutes। आपको शक्ल उसकी चिकन की बता देगी कि I'm ready, I'm cooked, we don't need to cook too much as well। और जिस तरह आप देख सकते हैं ऑयल में जो है, क्योंकि ये अच्छी तरह हमने पाउंड किया हुआ था, तो उसमें से कुछ कीमा टाइप या थोड़े से उसके जो ज़रात होते हैं वो ऑयल में रह जाते हैं, एंड यू कैन सी दोज द रिमाइंडर, बट दे आर चिकन पीस, मतलब चिकन के ही रेजिड्यूल्स हैं, वो उसमें नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह आई टुक द फर्स्ट राउंड। अब हमने अगला डाल दिया, अगला डाल रहा हूँ मैं जस्ट टू के अगली लॉट हो जाए। इस तरह मैंने 3 लॉट्स में जितना मेरे पास चिकन था, विच वॉज आई थिंक सो इट वुड बी 2.5 kilos और समथिंग लाइक दैट। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द फ्राई पैन साइज एज वेल, इफ़ यू हैव गॉट अ बिगर फ्राई पैन। सो डोंट डीप फ्राई इट, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शैलो फ्राई, और ये जल्दी से पक जाता है और ऑयल आपका खुद ही प्लेट में साइड पे हो जाएगा। एंड आई एम जस्ट शोइंग कि ये, आई होप इट कैन बी सीन एग्जैक्टली कि ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेंडर होता है, एंड यू कैन ब्रेक द चिकन क्वाइट ईजीली, क्योंकि वरना अगर आप ब्रेस्ट मीट यूज़ करें तो इट्स नॉट दैट ईजी टू ब्रेक द चिकन, बट इफ़ यू मेक इट लाइक दैट with a proper pounding, you cook it, it makes very tasty. So please do try it and let me know that if you have tried, how you find it. Please subscribe and like the videos, and see you next time. Thank you. Allah Hafiz.